हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस साल 31 मई को निर्जला एकादशी है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है, यानी कि इस दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से या सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी और साथ में जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, निर्जला एकादशी की पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ माह की एकादशी का जो फल विधान है, जो एकादशी का फल है और विधान है, वो बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रभाव कैसा है, वे शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन आचमन और दंत धावन यानी कि दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, निर्जला यानी कि बिना जल के इस व्रत को करना होता है। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृक नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता। जब तक मैं जी भर कर भोजन न कर लूं, तो ये अग्नि शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी ने कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत भी जरूर करना चाहिए। भीम के ऐसे कहने पर व्यास जी ने कहा कि फिर तुम पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करो। व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करता है, वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप तप दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी कि वह अनेक जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं
उनकी मृत्यु के सामने यम के दूत नहीं आते हैं, बल्कि भगवान विष्णु के दूत जो पीताम्बर धारण किए होते हैं वे विमान में बैठकर अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनने और पढ़ने से जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, तो सुनने मात्र से ग्रहण किए गए दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर के 1:09 से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका समापन 31 मई दोपहर को 1:47 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मार्च को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान कर लें और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत करने का संकल्प लें और पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। लकड़ी की चौकी पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो पीले रंग का गमछा भी रख सकते हैं। पूजा के बाद ये गमछा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के चावल, पीले फूल, पीले फल शामिल करने चाहिए और भगवान विष्णु को आप जो भी चीज़ अर्पित करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ का भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी दल डालना अवश्य, तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते डालना न भूलें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी का व्रत तुलसी माता भी रखती हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी की पूजा अवश्य करें और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते समय तुलसी दल अवश्य रखें। यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नियम संयम का पालन एक दिन पहले दशमी तिथि से शुरू कर दिया जाता है। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी माना गया है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखा जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले फूल, पीले फल, पीली मिष्ठान, इन चीज़ों के साथ श्री हरि की पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत की कथा का व्रत में बहुत महत्व होता है। अगर आप व्रत रखते हैं और व्रत की कथा नहीं पढ़ते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और अंत में श्री हरि की आरती करें, पूजा समापन करें। पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करके शाम के पैर में स्नान करके फिर से भगवान की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। इस विधि के साथ व्रत करने और पूजा करने से आपको निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ईश्वर प्रसन्न होंगे। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन देर तक न सोएं। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और नहाने वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी दिनचर्या शुरू करें। निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहनें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। यहाँ तक कि जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं
उन्हें भी इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करवाना, नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर के पास गौ माता नहीं आती हैं तो आप गौशाला में जाकर भी गौ माता की सेवा कर सकते हैं, यानी कि गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। और निर्जला एकादशी के दिन प्याज, लहसुन इनका सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं भी रखता है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन इन नियमों का जो भी पालन करता है उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और सदा सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और जिस वस्तु का भी आप दान करते हैं तो उसकी विधि क्या है। दोस्तों, किसी भी व्रत के बाद दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ज्येष्ठ माह यानी कि गर्मी के मौसम में निर्जला एकादशी के दिन विशेषकर जल का दान करना खास महत्व रखता है। इसके अलावा इस दिन पंखा, गाय, स्वर्ण, अन्न, भूमि, शरबत, वस्त्र, फल इन चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि आज के दिन स्वयं निर्जल रहकर जल का दान करें। जल का दान करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप इन चीज़ों का अगर दान करते हैं तो व्रत के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। दान एकादशी या द्वादशी के दिन किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करें, लोगों को शरबत पिलाएं और जौ का सत्तू, पंखा, खरबूज और आम का दान करने का खास महत्व होता है, तो आप इन फलों का भी दान कर सकते हैं। इस दिन किसी गरीब संत को मटके या फिर कलश का दान करना अच्छा माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अगर आपके लिए निर्जला व्रत रह पाना संभव न हो तो आप पानी पीकर और फलाहार करके भी ये व्रत रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन कलश दान करने की विधि क्या है। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर जल कलश का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी आज के दिन जल कलश का दान कर रहे हैं तो इसके लिए एक कलश में शुद्ध जल भरें। इसके साथ दान की अन्य सामग्री और कुछ दक्षिणा जरूर रखें। अब इस कलश को किसी ब्राह्मण या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी मंदिर में इसे दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।